Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will discuss on 20 questions of English literature with practice set 34. Please वीडियो को लाइक और शेयर करें. Do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question. Who is the author of the celebrated and once notorious work, The Confessions of an English Opium Eater, published in the London Magazine in 1821? तो ये जो फेमस वर्क है टॉमस डी क्वेंसी का है, द कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, और ये पब्लिश्ड हुआ था 1821 में लंदन मैगजीन में. याद रखेंगे किसका वर्क है? टॉमस डी क्वेंसी का, द कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर. क्वेश्चन नंबर 2. मेड मैरियन एंड द मिसफॉर्चून्स ऑफ एल्फिन आर द नॉवेल्स रिटन बाय T.L. पीकॉक. यहाँ पे दो नॉवेल की बात की गई है, मेड मैरियन और सेकेंड है द मिसफॉर्चून्स ऑफ एल्फिन. ये दोनों नॉवेल्स से T.L. पीकॉक के द्वारा लिखे गए हैं. तो याद रखेंगे किसके द्वारा? T.L. पीकॉक के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 3. हु रोट अ पोएम बाय द नेम द शेफर्ड्स कैलेंडर दैट वाज पब्लिश्ड इन 1827. 1827 में एक पोएम पब्लिश्ड होता है द शेफर्ड्स कैलेंडर टाइटल से. इस पोएम को किसने लिखा है? तो जॉन क्लियर ने. हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस पोएम? जॉन क्लियर. एक और वर्क है द शेफर्ड्स कैलेंडर नाम का, उसे आप लोग बताएंगे कि किसने लिखा है. तो यहाँ पे द शेफर्ड्स कैलेंडर की बात है तो ये जॉन क्लियर की पोएम में 1827 में पब्लिश्ड होता है. क्वेश्चन नंबर 4. बट यूरोप एट द टाइम वॉज थ्रिल्ड विथ जॉय, फ्रांस स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स एंड ह्यूमन नेचर सीमिंग बोर्न अगेन. दिस लाइन्स रिगार्डिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. तो ये जो लाइन है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है और फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे इन्होंने ये लाइन्स लिखे हैं. बट यूरोप एट द टाइम वॉज थ्रिल्ड विथ जॉय, फ्रांस स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स. तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर. क्वेश्चन नंबर 5. लिबर्टी द सोल ऑफ लाइफ शैल रेन, shall throb in every pulse, shall flow through every vein. Who wrote the above lines about the French Revolution? तो ये जो लाइन्स है फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर किसने लिखा है? एस.टी. कॉलेरिज ने लिखा है. लिबर्टी द सोल ऑफ लाइफ, इतने से आप लोग याद रखेंगे. यहाँ पे सोल की बात की गई है, लिबर्टी द सोल ऑफ लाइफ की बात की गई है. तो ये एस.टी. कॉलेरिज की लाइन्स है और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर इन्होंने लिखा है. तो रोमांटिक पोएट्स और ऑथर जो हैं वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उससे रिलेटेड उन लोगों ने कुछ वर्क्स भी लिखे हैं जिसमें से ये लाइंस दिए गए हैं. तो ये एस.टी. कॉलेरिज के वर्क से लिया गया लाइन है जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर लिखा गया है. और इसके पहले आपने वर्ड्सवर्थ के लाइन्स को भी देखा है जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड था. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. मेन ऑफ इंग्लैंड वेयर फॉर प्लॉग फॉर द लॉर्ड्स हु डे ये लो, wherefore weave with toil and care, the rich robes you tyrants wear, the revolutionary thoughts held from. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में और ये सेंटेंस दिए गए हैं. मेन इंग्लैंड वेयर प्लॉग फॉर द लॉर्ड्स हु डे येलो, वेयर वीव विथ टॉयल एंड केयर, द रिच रोब्स यू टिरेंट्स वियर. तो ये जो रिवोल्यूशनरी थॉट्स हैं ये पी.बी. शेली के हैं और उन्हीं के वर्क से लिए गए ये थॉट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 7. जॉन मरे एंड विलियम गिफोर्ड वर द पब्लिशर एंड एडिटर रिस्पेक्टिवली ऑफ क्वार्टरली रिव्यू. तो क्वार्टरली रिव्यू एट द टाइम के मैगजीन थे और इसके एडिटर और पब्लिशर कौन है? वो हैं जॉन मरे एंड विलियम गिफोर्ड. ये लोग क्या हैं? इसके एडिटर और पब्लिशर हैं. जॉन मरे पब्लिशर हैं और विलियम गिफोर्ड जो है इसके एडिटर हैं. क्वेश्चन नंबर 8. अबाउट विच मैगजीन वाल्टर स्कॉट हैड सेड, नो जेंटल फैमिली कैन प्रिटेंड टू बी विदाउट इट, एंड कार्लाइल हैड रिमार्क्ड दैट इट वॉज अ काइंड ऑफ डेल्फिक ओरेकल एंड द वॉइस ऑफ द इंस्पायर्ड फॉर द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ what is called the intelligence public. यहाँ पे एक मैगजीन की बात कही जा रही है जिसके लिए वाल्टर स्कॉट ने रिमार्क किया है नो जेंटल फैमिली कैन प्रिटेंड टू बी विदाउट इट, और कार्लाइल ने रिमार्क किया है अ काइंड ऑफ डेल्फिक ओरेकल. तो ये किस मैगजीन के लिए ये दोनों लोग बात कर रहे हैं? वो है एडिनबर्ग रिव्यू. एडिनबर्ग रिव्यू जो है बहुत ही फेमस मैगजीन है एट द टाइम की और इससे रिलेटेड इन लोगों ने स्टेटमेंट दिए हैं वाल्टर स्कॉट ने और
कार्लाइल ने। और दोनों के स्टेटमेंट में क्या याद रखना है, एक तो वॉल्टर स्कॉट के स्टेटमेंट में आप लोग याद रखेंगे जेंटल फैमिली कैन प्रिटेंड, और जो कार्लाइल हैं इनमें याद रखेंगे काइंड ऑफ डेल्फिक ओरेकल। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच चैप्टर ऑफ द बायोग्राफिया लिटरेरिया डज कॉलरिज मेक अ सटल डिस्टिंक्शन बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी। तो कॉलरिज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया के किस चैप्टर में उन्होंने एक तरह का डिस्टिंक्शन प्रेजेंट किया है इमेजिनेशन और फैंसी के बीच में, तो दैट इज चैप्टर 13। याद रखेंगे चैप्टर 13 में कॉलरिज ने क्या प्रेजेंट किया है, डिस्टिंक्शन, एक अंतर प्रेजेंट किया है इमेजिनेशन और फैंसी के बीच, और अपनी फेमस वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया में। क्वेश्चन नंबर 10, हु इन हिज critical work Specimens of English dramatic poets who wrote about the time of Shakespeare endeavored to spread the knowledge of older English playwrights. चार्ल्स लैम्ब। तो चार्ल्स लैम्ब ने अपने क्रिटिकल वर्क स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक में उन्होंने प्रेजेंट किया शेक्सपियर के समय के जो पोएट्स हैं उनके बारे में, जो कि ओल्डर इंग्लिश के प्ले राइट्स के रूप में जाने जाते हैं। Question number 11. Who wrote the essays Note on the Knocking at the Gate in Macbeth and Murder considered as one of the fine arts? Thomas D. Quincy। तो Thomas D. Quincy ने ये ऐसे लिखा है Note on the Knocking at the Gate in Macbeth and Murder considered as one of the fine arts. Question number 12. Whose fame as an essayist rests on imaginary conversations? Walter Savage Landor। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन से एसिस्ट हैं जिनकी पॉपुलैरिटी इमेजिनरी कन्वर्सेशन नाम के ऐसे पे डिपेंड करता है, तो वो है वॉल्टर सेवेज लैंडोर। इनका बहुत ही फेमस ऐसे है इमेजिनरी कन्वर्सेशंस। क्वेश्चन नंबर 13, द क्रेडिट ऑफ पायनियरिंग द हिस्टोरिकल नॉवेल इज ऑफन एट्रीब्यूटेड टू वॉल्टर स्कॉट। हिस्टोरिकल नॉवेल का जो क्रेडिट है वो किसे जाता है, वॉल्टर स्कॉट को जाता है। उन्हें ही पायनियर के रूप में माना जाता है। तो वॉल्टर स्कॉट जो है हिस्टोरिकल नॉवल के पायनियर के रूप में उनको एक्सेप्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द अटेम्प्ट्स एट हिस्टोरिकल फिक्शन वाज मेड प्रायर टू स्कॉट्स पॉपुलराइजेशन ऑफ द जॉनर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वॉल्टर स्कॉट के पहले जो हिस्टोरिकल फिक्शन है इस जॉनर को पॉपुलर करने में किनका किनका हाथ है, मतलब किनका कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे है द स्कॉटिश चीफ्स बाय जेन पॉटर। जेन पॉटर का वर्क है द स्कॉटिश चीफ, द कासिल ऑफ ओट्रेंटो होरेस वॉलपोल का वर्क है रेसेस बाय सोफिया ली। तो ये 3 वर्क है जेन पॉटर का द स्कॉटिश चीफ, और होरेस वॉलपोल का द कासिल ऑफ ओट्रेंटो, सोफिया ली का रेसेस। ये तीनों वर्क जो हैं वॉल्टर स्कॉट के पहले आए थे और ये हिस्टोरिकल फिक्शन के रूप में जाने जाते हैं। इन तीनों वर्क ने हिस्टोरिकल फिक्शन के जॉनर को क्या किया है, पॉपुलर कर दिया है। इस जॉनर को पॉपुलर कर दिया है इन तीनों वर्क ने। तो वैसे तो वॉल्टर स्कॉट को ही पायनियर माना जाता है हिस्टोरिकल नावल का, बट इनके पहले भी ये 3 वर्क पॉपुलर हुए थे ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 50, इन विच ऑफ हिज नॉवेल्स वॉल्टर स्कॉट रिप्रेजेंटेड that Shakespeare died in 1519 without writing his tragedies? वुडस्टॉक। वॉल्टर स्कॉट का एक वर्क वुडस्टॉक इन्होंने इमेजिन किया है, रिप्रेजेंट किया है। ये इनका नॉवेल है वुडस्टॉक कि शेक्सपियर की डेथ हो जाती है 1519 में ही, 1590 में बिना ट्रेजिडी लिखे हुए। तो शेक्सपियर में जो भी ट्रेजिडीज लिखे हैं वो लिखे बिना ही 1590 में इनकी डेथ हो जाती है। ऐसा वॉल्टर स्कॉट ने अपने नॉवेल वुडस्टॉक में रिप्रेजेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच वन ऑफ ऑस्टिन्स नॉवेल्स फैनी विजिट्स हर पेरेंट्स होम एट अपार्टमेंट्स आफ्टर एन एब्सेंस ऑफ मोर देन 10 ईयर्स? मैन्सफील्ड पार्क। जेन ऑस्टिन का वो कौन सा नावल है जिसमें फैनी नाम का कैरेक्टर जो है वो विजिट करती है अपने पेरेंट्स के होम, और कितने वर्ष बाद, 10 ईयर्स के बाद। तो दैट वर्क इज मैन्सफील्ड पार्क। मैन्सफील्ड पार्क जेन ऑस्टिन का फेमस नॉवेल है। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर डज डार्सी प्रपोज एलिजाबेथ इन द प्राइड एंड प्रेजुडिस? हंसफोर्ड पार्सोनेज। हियर इज क्वेश्चन फ्रॉम द
प्राइड एंड प्रेजुडिस, वन ऑफ द फेमस नॉवल ऑफ जेन ऑस्टिन। इसमें एलिजाबेथ जो होती है वो लीड कैरेक्टर में होती है, और एलिजाबेथ से यहाँ पे एलिजाबेथ को कौन प्रपोज करता है ये पूछा जा रहा है। मतलब डार्सी प्रपोज करते हैं, कहाँ पे करते हैं, हंसफोर्ड पार्सोनेज में प्रपोज करते हैं। तो इसमें किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच नॉवेल ऑफ ऑस्टिन जॉन डैशवुड द हेम्प-पेग्ड हस्बैंड अपीयर्स, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन के नॉवल से ही ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जेन ऑस्टिन का एक नॉवल है सेंस एंड सेंसिबिलिटी। इसमें एक कैरेक्टर है जॉन डैशवुड। ये क्या है, जो जॉन डैशवुड है वो हैंड-पेग्ड हस्बैंड है, और इस रूप में इनको प्रेजेंट किया गया है सेंस एंड सेंसिबिलिटी में। किसका नॉवल है, जेन ऑस्टिन का। क्वेश्चन नंबर 19, विच वर्क ऑफ जेन ऑस्टिन इज अ सटायर डायरेक्टेड अगेंस्ट गोथिक रोमांस एंड स्टॉर्मी पैशंस। जेन ऑस्टिन का वो कौन सा वर्क है जो सटायर के फॉर्म में है और किसके अगेंस्ट, गोथिक रोमांस और स्टॉर्मी पैशंस के अगेंस्ट में, दैट इज नॉर्थिंगर एबे। तो नॉर्थिंगर एबे जो वर्क है जेन ऑस्टिन का, वन ऑफ द फेमस वर्क है। ये भी नॉवेल ही है। जेन ऑस्टिन बिकॉज नॉवेलिस्ट हैं तो इनके नॉवेल्स ही हैं, और इसमें इन्होंने क्या किया है, गोथिक रोमांस और स्टॉर्मी पैशंस के अगेंस्ट सटायर प्रेजेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 20, हु रोट ब्लैंक वर्स ट्रेजेडीज सच एज केन, मैनफ्रेड, मैरिनो फेलियोरो एंड द डिफॉर्म ट्रांसफॉर्म्ड, लॉर्ड बायरन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैंक वर्स में ट्रेजेडी के फॉर्म में किसने लिखा है ये सारे वर्क, कैन, मैनफ्रेड, मैरिनो फ्लेरियो और द डिफॉर्म ट्रांसफॉर्म। तो लॉर्ड बायरन का वर्क है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।